बिना नहीं हो सकता। इसलिए हमने इसको नाम दिया है सत्ता संकल्प व्यवस्था पर। सत्ता का संकल्प करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा लोकता पार्टी के, तब ये व्यवस्था बदलेगी, तब ये व्यवस्था बदलेगी। जैसा लाल सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद कितनी वीसीआर भरी, 2-3 बदमाश एन लगा दिए। मैं लाल सिंह जी को आश्वस्त करता हूँ, मैंने एमडी से उससे भी बात करी, ऐसे से करी, जितनी भी वीसीआर भरी है आप इकट्ठी कर लो, जितना पैसा लगा उसका 5 या 7 या 10 वर्ष में सबका सेटलमेंट एक साथ करा दूंगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरे क्यूसर नागौर में तो वीसीआर को फाड़ के फेंक देते मौके भी लोग, इतने मजबूत लोग, थोड़ी मजबूती अब आपको इसलिए आनी पड़ती है कि जितना मैं मेरे विधानसभा चुनाव में 18 महीने घुमा तक आऊंगा, लोगों ने कहा था आप तो राजस्थान संभालो, हम क्यूसर संभालेंगे, लेकिन सरदार शहर के प्रत्येक गांव का सम्मान देने वाला गया था, हर गांव देखा था मैंने। और आपने कहा सब हेलीकॉप्टर घुमाओ, मेरे हिसाब से देश में 8 जगह हेलीकॉप्टर उतरा, एक दिन में 8 सभाएं सरदार शहर के अंदर हुई थी। और मैं इसमें आपका धन्यवाद दूंगा कि 10 मिनट हर सभा में 5,000, 10,000, 15,000 लोगों को उपस्थित दर्ज कराई। इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतनी ताकत के साथ लगे, इतनी समझदारी के साथ बढ़े कि हेलीकॉप्टर के साथ साथ आप भी जानते हमें सत्ता पे आरएलपी को जिता के लाना। कुछ कमियां रही, सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। और भंवरलाल जी के स्वर्गवास के तुरंत बाद चुनाव हो गए, अगर चुनाव 4 महीने बाद होते हैं तो सहानुभूति की लहर नहीं चलती। हर जगह रोने धोने से लोगों को दया आ गई, अरे छोटे छोटे दो दयालु होते हैं। अभी लोगों ने देखा, कई लोगों ने कहा इनको सीट देने के 5 साल के परिवार को दे दो, दिलेर लोग हैं यहाँ के। हर किसान आंदोलन का नेतृत्व तो यहाँ के लोगों ने किया। हम तो बहुत मजबूत थे पहले, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आपके यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले मजबूती थी, अब कमजोरी आ रही है। हमारे वहां पहले कमजोरी थी, अब मजबूती आ रही है। तो मैं चाहता हूँ हाँ, कोई भी चिंता मत करो, मेरा विनोद यही निवेदन था। अब हमें सबको एक दिशा के अंदर चलना। ये व्यवस्था परिवर्तन क्या उसके बारे में बताना चाहूंगा। आज कोई गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे करता है, सोना चांदी तांबा बर्तन, और वो खरीदता है कपड़े, और चोर 10 लाख की चोरी कर जाते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं। पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस 1-2 लाख रुपए बरामद करती है और 2-3 लाख रुपए खुद खा जाती है। तो आदमी घूमता रहता, पुलिस गई उसको जेसी कर दिया, मार थोड़ी देते, जेसी कर दिया, 5 लाख रुपए खत्म, जो साइड में ले जाओ यार उसको। ये बीमारियां हर जगह क्या कि हर शहर में पैदा होती है, एक दो में तो मनोरोगी होते हैं, मानसिक रोगी, कोई इलाज नहीं। ऐसे राजनीति में बहुत घूम रहे हैं लोग, टिकट कटने पर पागलों के घूमने लग जाते हैं। मेरे वहां नागौर में 50 से घूम रहे हैं पागल होकर, पत्र सड़क पे भेज देते, सड़क पे पत्र मैंने कहा ये कौन बोला, एमएलए का चुनाव है, उसको इसको साइड में गाड़ी का गया। अरे बोले क्यों आ रहा है, आ रहा है, क्या मनोरोग कोविड के बाद बहुत ज्यादा स्थिति खराब, कोरोना के बाद एक तो भूल पड़ रही है, एक पागल बना रहा है। ये किसने दिया? मोदी जी ने दिया। कोरोना कौन लाया? मोदी लाया। राजस्थान में गहलोत, कितने लोग चले गए? 50 लाख कोविड के अंदर। और आप भूल जाते इन बातों, वोट देते वक्त एक ही चिंता होती है कि जल्दी उठ के बीजेपी को डाल दो, कांग्रेस को डाल। मुझे याद है सरदार के अंदर मैंने रोड किया, पैदल मार्च किया, वोट कितने? 1700। क्या मैं 1700 जैसा आदमी हूँ? बताओ, एक आदमी इस प्रदेश लड़ाई लड़, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है, उसके घर के दरवाजे सब जातियों के लिए खुले हैं, उसके घर पे कोई आता है, वहां से जाता है, वो होता है। आपको इस चीजों की चिंता करनी है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर अपन बिजली की वीसीआर बनी जा रही है, जिस तरह झूलते तार है सरदार से, ये राजस्थान के अंदर कौन ठीक करेगा बताओ? रत्न ये तो आए यहां तक, लेकिन नंगे तारों के पास रत हो जाए, बड़ा अच्छा नहीं हो जाएगा। चिंता की एक कदम आगे बढ़ रहा है। एक ये 40 साल का नहीं, 70 साल का विकास है, लेकिन विकास को कैसे ठीक करोगे? ये वोट की ताकत जो आपको दी है, इस वोट को जातिवाद के अंदर मत बोलो, इस वोट को
चिन्ह के साथ मत दो, कोई नहीं पूछेगा, चिन्ह के साथ वोट डालते रहो। अंग्रेजों का जब राज था, लड़ाई कुछ लोगों ने लड़ी थी और मजे देश पूरे ने लिए थे। भगत सिंह कितने करोगे तो बैठे क्या, और कम लोगों का लड़ाई। हाँ, यह एक चीज है, लोग कह रहे भगत सिंह होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और पड़ोस के घर में, ताकि खत्म हो जाए, मेरा बेटा जिंदा रहे। ये सोच बदलिए कि भाई खुद लड़ो अपनी लड़ाई, कौन आएगा आपके कोई, अब कोई लोग देवता तो आएंगे नहीं लड़ने के लिए। कोई व्यक्ति आया है तो आपको एक रास्ता दिखा रहा है, जो पूरी जवानी इस किसान कौम के लिए समर्पित कर दी। जिस चूरू में मंत्री जी आप कर रहे हो, वो तो मैं 2003 में बन जाता मंत्री जी, पाले बदलता, मंत्री जी रहता परमानेंट 5 बार। दिल्ली में जब देश का किसान तकलीफ में था, उत्तर भारत के अंदर हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसानों ने कहा, हनुमान जी हमारे नेताओं के जंग लग गई, आप किसान के बेटे हो, हमेशा हरियाणा यूपी के किसानों ने नेतृत्व किया, हम उम्मीद करते हैं आपसे, मोदी को छोड़ो, हमारा साथ आओ। भाइयों, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था, वो चूरू का सांसद नहीं था, वो सीकर का सांसद नहीं था। आप कब उठोगे? सेना को ठेके में दे दिया। एक व्यक्ति देश के अंदर झंडे के साथ आंदोलन में आया, अग्निपथ वापस लो, ललकार भरी, हुंकार भरी, 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी आ रहे दिल्ली की तरफ। अग्निपथ में जब 25% अग्निवीरों को लेने की बात थी, डरे हुए मोदी ने कहा कि 50% ले लेंगे, आधा करो, 50 वापिस भेजेंगे लोकसभा चुनाव से पहले। अगर एक बार दिल्ली की ओर कूच कर लिया तो अग्निपथ को भी वापिस करवा दूंगा, ये आपको भी वचन देके जा रहा हूं। मैं ये भी कहकर जा रहा हूं, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं, चाहे बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर था, उस बजरी माफिया को फुर किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने उसके नकेल डाल दी, उसको भगा दिया बजरी की माइक छोड़ के। ये हनुमान बेनीवाल की गाय, ये मेरे ही संघर्ष का परिणाम है कि चूरू से भाग के और रतनगढ़ सदा चले गए तारानगर, हनुमान बेनीवाल है। तो मैं घूम रहा हूँ चूरू कर, हनुमानगढ़ नगर के, जो रथ का पहिया आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कुशासन, भ्रष्टाचार और अपराध रथ के पहिए के साथ को चलता जा रहा है, और मेरे भाई सत्ता कैसे प्राप्त करें इस दिशा के अंदर सोचने लग गए। मैं आपके तय आश्वासन चाहता हूं कि 47,000 से वोट बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ाओगे? कैंडिडेट मेरे हिसाब से तय कर दूंगा, आप करोगे क्या करें? बोलिए बेटे, इतने सारे ठीक है, हाँ हाँ, आपसे विचार विमर्श करके कर देंगे, ठीक है। पहले भी आपसे विचार विमर्श करके किया था, मैं कोई अलग, मेरी आदत ही नहीं है, मैं कोई कांग्रेस बीजेपी थोड़ा ही हूँ, कोई अटैच लेके आए कैंडिडेट बन जाए, यहाँ नहीं बन सकते कोई, यहाँ तो वही बनेगा जिसको आप वोट कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि विचार विमर्श करके ज्यादा वोट कैसे मिले, ज्यादा भाइयों को एक साथ ले लो ताकि चुनाव जीते। ये मंच पे जितने हम बैठे हैं, शेड्यूल कास्ट के, मेघवाल समाज, नाइक समाज, जाट समाज, मुस्लिम समाज, ये सारे समाज बैठे हैं, सर्व समाज से के अंदर हर जाति आरोपी को वोट देती है, हर जाति का पदाधिकारी, सारे समाजों की लड़ाई भी लड़ता हूँ। आपने देखो हर समाज की लड़ाई राजस्थान में कोई लड़ रहा है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। कहीं जगह बलात्कार की घटनाएं हो जाए, कहीं गुंडे बदमाशी कर ले, गैंगवार की घटनाएं हो जाए, किसी बच्चे की गोली मार के हत्या हो जाए, हनुमान बेनीवाल और उसकी आरोपी पार्टी परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमेशा सड़कों में संघर्ष करती है। और हार्डकोर अपराधियों को अगर ऊपर का रास्ता दिखाया, उनको उनकी औकात दिखाई, उन किसान नेताओं ने दिखाई, हनुमान बेनीवाल अकेला ने सीखा, उसने राजस्थान के किसानों जवानों की लड़ाई लड़ी। और मेरे संघर्ष के चूरू जिले की लड़ाई थी सबसे ज्यादा, चूरू के किसानों को तकलीफ में देखा और भाई ने भाई को तकलीफ में देखा, तो भाई ने भाई की लड़ाई ले ली, फिर दूसरा भाई जिससे लड़ा तो सुस्त हो गया। आपको उठना है, आपकी लड़ाई लेके घूमा राजस्थान में चूरू जिले की, उठो, चूरू की 6 के 6 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल दो। सुजानगढ़ आएगा, सरदार से रतनगढ़ बीच में, रतनगढ़ की सारी पंचायतों के अंदर तो हमने बड़ी लीड ली थी उस समय उपचुनाव के अंदर, मजबूती है रतनगढ़ का। मुझे पूरा भरोसा कि चूरू के किसान के बेटे, चूरू का सर्व समाज, दलित, मुसलमान इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा और अपने भाई हनुमान बेनीवाल को नई ताकत देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, न चोरी होगी, न दरिंदगी होगी,
कंधे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, किसी किसान के बेटे के हाथ में बंदूक नहीं, उसके हाथ में कलम होगी या रोजगार होगा और सशक्त लोकायुक्त होगा। इतना भरोसा मैं दिलाता हूँ। सरदार शहर के जितने भी और विकास के मुद्दे हैं उनको पूरा करेंगे। बाली जी बैठे, अम्बेडकर जी की मूर्ति का हो गई ना, तो इसलिए लगा दी। मैंने कहा मैं लगा रहा हूँ, अपना भी लगा दी, अच्छा काम हो गया ना। मैं याद दिलाता हूँ, काम हो जाता। मैंने कहा देश में कर्ज मुक्त किसान होना चाहिए। सबसे पहले आवाज मैंने उठाई ना, आप लोग 5 लाख लोग आए 16 साल में। बाड़मेर की हुकार के बाद मध्य प्रदेश में मंदसौर में किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली देश में। अब दोनों ही पार्टियां करें, आप कर्जा माफ कर दो, आप ऐसे चलने का अपराध हो जाएगा। काम तो ठीक ही कर रहा हूँ ना। कर्जा माफी भी याद दिलाई, फ्री बिजली, टोल फ्री, कोई छोड़ूंगा नहीं किसी चीज को भी। जनता पर गलत तरीके से जनता पर टैक्स भी लगे, हमें टोल भी देना पड़े। एक व्यक्ति आपकी आवाज बढ़ के देश में किसान कौम की रखवाली कर रहा है। इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, नई पार्टी बना के झंडा और डंडा आपको दिया, ये चिन्ह दिया। नागौर के सांसद ने नई पार्टी बना के राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। आपसे विनती करता हूं, इस बार सरदार शहर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल के अपने भाई को मजबूती दे, ये निवेदन करना आपको बीता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। भाई साहब 1 मिनट के लिए नदीम सैयद व मुस्लिम समाज के कुछ युवा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम सैयद व कुछ उनके साथी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत करें। भाई नदीम जल्दी चलिए, जल्दी आइए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, एक परिवार है। इसमें सभी समाज के लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस सभा में पधारे तमाम बुजुर्गों का, युवा साथियों का, छत्तीस के लोगों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।